तुम वीर वंश में हो जन्मे, वीरोचित कर्म तुम्हारा है। हे भाई तुमको योग्य नहीं, जो यूं तुमने जी हारा है। सब सहना काम हमारा है, दुख सुख जो कुछ आगे आवे। वह वीर नहीं जो संकट में अस्थिर होकर के घबरावे। सुख है यदि अटल न पृथ्वी पर, तो दुख भी अटल नहीं होता। यह सोच सोच कर संकट में विद्वान नहीं धीरज खोता। सुनकर अपने अनुज के नीति भरे यो बैन, दैत्यराज कहने लगा होकर कुछ बेचैन। हे भाई तुमने ठीक कहा, इसमें तौहीन हमारी है। पर दिल को कैसे समझाऊं, व्याकुलता उसको भारी है। जिन हाथों से धूम्राक्ष मरा, और जिसने चंड मुंड मारा, और जिसने रक्त बीज को भी रण में रण करके संहारा। हे भाई क्या वे हाथ कवि हैं, एक अबला सुकुमारी के। दुर्गति दैत्यों की आई है, सचमुच स्वरूप में नारी के। तुम कहते हो मैं धीर धरूं, पर कैसे यह दिल धीर धरे। जिसकी आशाएं टूटी हो भाई, वह कैसे धीर धरे। मेरी यह भरी पुरी नगरी पहले आनंद भवन सी थी। शोभा में स्वर्ग सदन सी थी, सुषमा में नंदन बन सी थी। पर क्रम क्रम से इस उपवन के सब फूल सुखाए जाते हैं, और एक एक करके भाई बिरवे मुरझाए जाते हैं। उजड़ उद्यान बनाने को हेमंत दौड़ती आती है। जीवन का दीप बुझाने को सिर पर आंधी मंडराती है। यह सुनकर कहने लगा शुंभ अनुज सोलास, हे भाई क्यों हो रहे तुम यों आज हताश। जो है अपनी लीलाओं से सबको विमुग्ध करने वाला, उस जगत पिता जगदीश्वर की दुनिया है अहो नाट्यशाला। वह बैठा हुआ अकेला ही जग का सब काम चलाता है। नाटक के चतुर खिलाड़ी सा कितने ही दृश्य दिखाता है। उठता है आज अगर कोई तो कल वह ही गिर जाता है। और आज दुखित है जो मन में, कल वह फिर से सुख पाता है। सुख जाने पर दुख आता है, दुख जाने पर सुख आता है। उस नट नागर की लीला से यही क्रम होता जाता है। दैत्यों के आज गिरे दिन हैं, वे कल फिर से फिर जावेंगे। और आज देव जो हंसते हैं, कल उनके दिन गिर जावेंगे। गिर कर जब आगे उठना है तो फिर गिर कर क्यों रोए हम। संकट में पड़कर है भाई क्यों धैर्य चित्त का खोए हम। यह कह कर के कह उठा फिर वह वीर निशुंभ, तुम बैठो मैं ही
चला रण करने हे शुंभ। यह कहकर झंझा के समान वह बांका वीर निशुंभ चला। ऊंचे उदयाचल के ऊपर मानो सरोष सूरज निकला। अथवा जल वृष्टि मचाने को छाए गर्जन करते नवघन। या तरु समूह के ढाने को बह उठा प्रभंजन सन सन सन। कितनी ही ध्वजा उड़ी नभ में और कितनी उड़ी पताकाएं। वर्षा के आने पर मानो ज्यों बगुलों की पंक्ति छाए। संग में निशुंभ के दैत्य सभियों सज सज कर बाहर निकले। मानो जल प्रलय मचाने को मेघों पर मेघ समूह चले। इधर दैत्य थे आ रहे करते रण कल्लोल। उधर शक्तियां यों उठी माता से सब बोल। माँ देखो यह आगे कैसी आंधी मंडराती आती है। घन घोर घटा नभ मंडल में घिर घिर कर उमड़ी आती है। वर्षा का है अब अंत हुआ, अब तो माँ शरद सुहावन है। फिर क्यों आंधी मंडराती है और छाया क्यों नभ में घन है। वर्षा की ऋतु जब बीत चुकी असमय में घन गर्जन कैसा। माँ प्रकृति नटी के अंगों में यह सहसा परिवर्तन कैसा। वह देखो माँ उन मेघों में वह बिजली नर्तन करती है। और उड़ उड़ कर नभ मंडल में बक पंक्ति चित्त को हरती है। बतलाओ यह कौतुक क्या है, माँ चित आज चकराया है। क्या सचमुच ही घन छाया है या यह दैत्यों की माया है। यह सुनकर माँ ने कहा सुनो शक्तियों आज। दिख रहा जो है नहीं वह वर्षा का साज। ये मेघों से जो दिख रहे वे तो हैं दैत्य वृंद सारे। और बिजली सी जो दमक रही वे चमक रही हैं तलवारें। आंधी साजिश को समझ रही वह असुर गणों की टोली है। घन गर्जन सा जो होता है वह गर्जन उनकी बोली है। वह देखो जो नव मंडल में बगुले से उड़ते आते हैं। वे श्वेत रंग वाले उनके झंडे फर फर फहराते हैं। मेरे बाणों से मरने को यह दैत्य चमोघिर आई है। लड़ने निशुंभ यह आया है जो शुंभ राज का भाई है। सब सज लो फिर रण सज्जा से आओ इन दैत्यों को मारे। बूंदे सी पड़ने लगी अरे लो बाणों की भी बौछारें। इधर देवी प्रस्तुत हुई करने को संग्राम। उधर हिमालय शैल पर आए दैत्य तमाम। छोड़े वीर निशुंभ ने कितने ही नाराज। सन सन कर वे छा गए नभ मंडल में नाच।
नाराज नाचते थे मन में और वे सबको संहार रहे। मानो सरोष पन्नगियों के दल हो फुफकार रहे। या सन सन कर नव मंडल में उल्का पर उल्का टूट रहे। अथवा मेघों से बंधी हुई बिजली के बंधन छूट रहे। सूरज समेत आकाश छिपा इन बाणों की बौछारों से और महाप्रलय का साज सजा इन खरतर शर की धारों से। विस्मित हो और सशंकित हो जड़ जंगम सभी डरे मन में। सबके शरीर यों सूख गए सूखे जवास ज्यों सावन में। यह देख चित्त में जीवों के फिर से चिंता के स्रोत बहे और भक्ति भाव भर कर मन में भक्तों ने माँ से ये बैन कहे। सुन कर के निज जनों की दुख से भरी पुकार, सजग हुई संभ्रम उठी माता हो तैयार। पहले तो माता ने उठकर एक धनवा का निर्घोष किया और शक्ति समूहों ने मिलकर फिर ऊंचा जय जय घोष किया। इस ओर देवी के हाथों में उनका दुर्धर शर चाप उठा और शक्ति समूहों के कर में जब ऊंचा अस्त्र कलाप उठा। तब जल थल नभ सब कांप उठा, सुर नर हो बिहल कांप उठे। मही कांपी शेष नाग कांपे और दैत्यों के दल कांप उठे। गज वाले कंपे गयंदों पर और अश्वारोही अश्वों पर। कांपे पद सैनिक पृथ्वी पर और वीर रथी कांपे रथ पर। इस ओर पिनाकी केशर सा जब माता का नाराज उठा, तब डरा दैत्य मंडल सारा और देवों का दल नाच उठा। बरसाए फिर देवी ने इतने बाण कराले, जिनसे कट कट कर गिरा दैत्यों का सर जाले। दुष्टों का सब शर जाल कटा, फिर से निर्मल आकाश हुआ। दैत्यों का वृंद हताश हुआ और देवों में उल्लास हुआ। यह सब निशुंभ ने देखा जब तब वह क्रोधित हो दौड़ पड़ा और आकर शक्ति समूहों से वह वीर बलि घन घोर लड़ा। क्रोधित हो मन में माता पे उसने कितने ही शर छोड़े, पर हंस हंस करके माता ने उसके वे पहने शर तोड़े। फिर शंकर के त्रिशूल से भी अति तीव्र कराल फरक वाले, माता के बाण उठे नभ में दैत्यों के संहरने वाले। उनसे निशुंभ के शस्त्र कटे, रथ अश्व और शर चाप कटे। दैत्यों के शस्त्र कलाप कटे और देवों के संताप कटे। रथ से वह वीर विहीन हुआ और धनवा से भी हीन हुआ, तो भी निशुंभ वह बल वाला मन में कुछ जरा न दीन हुआ। उसने एक तेज त्रिशूल लिया और उसको छोड़ा माता पे। तरुभंजन बलि प्रभंजन सा वह आयुध दौड़ा माता पे।
शूली का शूल इधर छूटा रुद्राणी के वर हाथों से, और दानव का त्रिशूल टूटा उस आयुध के आघातों से। जब कट करके हो गया वह त्रिशूल बेकार, होकर क्रुद्ध निशुंभ ने तब खींची तलवार, ज्यों मेघों के बीच में बिजली करे विहार, त्यों ही रण के मध्य में चमकी वह तलवार। वह वीर वायु गति से दौड़ा तलवार ढाल कर में लेकर, जो सर्प क्रुद्ध हो धाता है पैरों से कुचले जाने पर। यह देख देवी के हाथों में धनु के बदले तलवार उठी, दैत्यों में आरती पुकार उठी, देवों में जय जयकार उठी। तलवार मयान से निकली जब तब सबकी आंखें चौंध गई, मानो चम चम करके बिजली आंखों के आगे कौंध गई। पहले निशुंभ ने आकर के एक रोष भरा हुंकार किया, और फिर जगदम्बा दुर्गा पर असी का एक तीखा वार किया। माता ने आगे करी ढाल और वार वहीं बेकार हुआ, पानी जो पत्थर पर बरसे वह निष्फल उसी प्रकार हुआ। फिर खग तने रण चंडी की, और मेघों से सब दुष्ट हटे, इस ओर खग के वार हुए उस ओर दैत्य के अंग कटे। यह देख दैत्य ने झुंझला कर फिर से तलवार उठाई, जब हो क्रुद्ध कौशिकी माता ने खंडित कर वहीं गिराई तब। फिर वह माता की मारों से होकर बेहोश गिरा रण में, यह देख देव सब बोल उठे हर्षित हो करके मन में। देव वृंद जब हो गया यह कह कर खामोश, आया थोड़ी देर में तब निशुंभ को होश। आंखें खोली दैत्य ने होकर जरा सचेत, और लगा वह देखने सम्मुख रण का खेत। दैत्यों पर मारे पड़ती थी वे हा सभी पुकार रहे, और मिलकर शक्ति समूह सभी उनको रण में संहार रहे। कड़ कड़ कर वज्र गरजता था दानव दलिनी इंद्राणी का, और चम चम शूल चमकता था दुर्गति हरणी रुद्राणी का। लप लप तलवार लपकती थी कौमारी की उन दैत्यों पर, और मार करारी पड़ती थी इन हथियारों की दैत्यों पर। रण में शोणित की कीच मची और लोथों पर लोथे लोटी, दैत्यों का रक्त पान करके रण चंडे आज हुई मोटी। मुर्दों की देहों के ऊपर कितने कौवे मंडराते थे, कुत्ते सियार और गीद सभी आपस में रार मचाते थे। कोई मस्तक और पेट कोई नैनों को टोता था,
मानो पशु पक्षी में मिलकर एक प्रीति भोज सा होता था।